हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रैंकर गुरु में। आइए आज हम लोग देखेंगे कुछ एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन को जो 3 से 4 टाइप का होगा और ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे आपको दिख ही रहा है कि रेलवे में पूछा गया है। सिर्फ फिर रेलवे के लिए ही स्पेशल नहीं है, सभी परीक्षाओं में आजकल ये प्रश्न भर भर के आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हैं अपना स्कोर बढ़ाना तो जुड़ जाइए रैंकर गुरु के साथ। और चैनल पे अगर नए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन, अगर प्लस का साइन हो और कोई संख्या दी हो, इन्फिनिटी तक जाता हो, तो उसको ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिसका अंतर 1 हो। क्या हो? अंतर 1 हो। तो 3 गुना 4, 3 चौका 12 होता है ना। और प्लस दिया है, अगर प्लस रहे तो बड़ा संख्या आंसर होगा, माइनस दिया रहता तो छोटा संख्या आंसर होता। तो यहाँ तो प्लस है, इन्फिनिटी तक है, क्या आंसर हो जाएगा? 4, ऑप्शन ए। आया बात समझ में आपको? देखिए कितना इत्मीनान से, इन्फिनिटी तक है, 12 है, उसको ऐसे दो नंबर में फैक्टर करना है, तोड़ना है कि जिसके बीच का डिफरेंस क्या हो? 1 हो। अगर प्लस है तो बड़े संख्या आंसर होगा, माइनस है तो छोटा संख्या आंसर होगा। आ गई बात आपको समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रश्न। ये मज़ेदार प्रश्न बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। वो समझ जाते हैं कि इन्फिनिटी तक है तो इसका आंसर 2 होगा, लेकिन देखिए यहाँ इन्फिनिटी का जिक्र किया है? नहीं किया है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा। ये 2 है तो 2 लिख लीजिए। ठीक है, ये एक्सपोनेंट को, ये रूट को गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 2 के पावर 6 होता है आपका 64। क्या होता है? 64। तो इस 2 के पावर में, ये 2 के पावर में 64 से एक कम ऊपर लिखिए 63, आप बटा में लिखिए 64, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसे फिर से समझ लीजिए, अगर 4 बार ही रहता रूट, 5 बार, ये तो 6 बार था, 5 बार रहता तो 2 के पावर 5 क्या होता है? 32। तो यहाँ 2 के पावर क्या हो जाता है? 31 बटा 32, इससे एक कम, अब बटा में ये, समझ गए? 4 रहता, 4 बार रहता तो क्या होता? 16, तो 15 बटा 16 हो जाता। जैसे मैं इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा। ठीक है, √2 और फिर √2, इन्फिनिटी तक नहीं है, इसका जवाब दीजिएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ इन्फिनिटी है, √3 इन्फिनिटी। इसे XY भी मान के बना सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग XY नहीं बनाएंगे। जब भी इन्फिनिटी टर्म हो और रूट में कोई संख्या दिया हो तो जो संख्या दिया रहता है वही आंसर हो जाता है, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा 3। आया बात समझ? 3 टाइप का आपको मैंने बताया। मैं बोला था ना, इत्मीनान से लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और हर एक टाइप, जब एक टाइप तो आप इसका जवाब आप दीजिएगा, √7 इन्फिनिटी, ये अनंत तक। तो इसका जवाब क्या होगा? आप आसानी से दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, और ये आज का आखिरी प्रश्न है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी मन लगता रहे और आपको भी कंटेंट मिलता रहे। यहाँ देखिए, ये मान लीजिए समीकरण 1 और 2 है। ठीक है, √a प्लस √b बराबर 17 दिया है, √a माइनस √b बराबर 1 दिया है। ये दोनों कट गया, 2√a जोड़ देने पर 18 आया, 18 2 से कटा 9 आया। दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, a का मान, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 81 आ गई ना। तो चलिए अब देखिए, किसी समीकरण में रख दीजिए a का मान। क्या कीजिए? किसी समीकरण में a का मान रख दीजिए। तो इसी में मान लीजिए रख देते हैं हम लोग 81 प्लस √b इज इक्वल टू 17। ओके दोस्तों, क्योंकि सीधे a का, चाहे चलिए √a का ही मान हम लोग निकाल लिए 9, √a का ही मान निकाल लिए थे 9, तो √b का मान कितना आएगा? इसको हम लोग 81 ना लिख के क्या रखेंगे? 9 ही रख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, आसान और कर लिया जाए, किस लिए मुश्किल में डाला जाएगा। 9
प्लस रूट बी इज इक्वल टू 17। 9 जाके माइनस हो जाएगा, रूट बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 आएगा ना। देखिए यहाँ ये जाएगा तो 8। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिएगा अगर आप, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64। तो रूट b की वैल्यू तो पूछा नहीं है, हम लोगों से पूछा है अंडर रूट a इंटू बी। तो 81 और ये, तो ये 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 8। 9 8 ज़ा 72, कहीं ऑप्शन में है, 3 आंसर हो जाएगा। ये आपको कम समझ में आया होगा, मुझे पता है। इस क्वेश्चन को फिर मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। तो आज के लिए इतना।